ओके। चलिए भाई, फिर से एक नए वीडियो में लोग आगे बढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं और क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से केसीसी कोचिंग क्लासेस के नए वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए मन से पढ़ते हैं और क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग नाइट्रोजन परिवार का अध्ययन कर रहे हैं। नाइट्रोजन परिवार का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। नाइट्रोजन परिवार में पी ब्लॉक का अध्ययन किया जा रहा है अभी तक, सही है ना। उसमें नाइट्रोजन फैमिली पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज हमको नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक गुण पढ़ना है। एक महत्वपूर्ण गुण है नाइट्रिक अम्ल का, ऑक्सीकरण। क्या है भैया, ऑक्सीकरण, या उसे कहेंगे ऑक्सीकारक गुण। हमारे साथ आप फिर डालेंगे क्या, ऑक्सीकारक गुण। हेडिंग क्या डालेंगे, ऑक्सीकारक हेडिंग डालिए, ऑक्सीकारक गुण। अब उसको बाद देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, इसको क्या कर बनाना था। एक इम्पॉर्टेंट है ये ऑक्सीकारक गुण। इसके रिएक्शन थोड़ा सा पेचीदा है, बात समझ गया ना। नाइट्रिक अम्ल के ऑक्सीकारक गुण अगर डायरेक्ट हम लिखते हैं, बात समझ गया ना, थोड़ा सा जटिल होगा उसका बैलेंस करना काम, बात समझ गया ना। इसीलिए हम लोग कुछ तरीके से करेंगे, जिस प्रकार से बुक में दिया उसको समझने की कोशिश करते हैं, बात समझ गया ना। अब देखेंगे, तो सुनिए, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। नाइट्रिक अम्ल क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। यह धातुओं, अधातुओं, उपधातुओं सभी को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। यह किसको, धातुओं, अधातुओं या उपधातुओं सभी को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तथा स्वयं अगर दूसरे को ऑक्सीकृत कर रहा है तो अपना उसका उल्टा होगा, अपचयित होगा। समझ रहे हैं ना। यह धातुओं, अधातुओं और उपधातुओं सभी को ऑक्सीकृत कर देता है। तथा स्वयं यनों में, किसमें, यनों में, कामा NO2 में, कामा किसमें, NO2 में, या N2O में, अथवा अमोनिया में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। समझ में गया ना। यनों में, अब मतलब यनों कहा जाए तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, किसमें, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। बात समझ गया इतना, आप समझे। अपचयन की जो प्रक्रिया या ऑक्सीकृत करने की जो प्रक्रिया होगी वो नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता पर निर्भर करेगा, समझ गया ना। अभिक्रिया के ताप पर निर्भर करेगा या उत्प्रेरक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर देता है, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। तथा स्वयं किसमें, NO2 में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। किसमें, NO2 में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। आप समझेंगे इसका। अगर हम लोग डायरेक्ट अगर नाइट्रिक अम्ल का समझें, नाइट्रिक अम्ल HNO3 है। नाइट्रिक अम्ल क्या है, HNO3 है। डायरेक्ट कार्बन से क्रिया कराएं, डायरेक्ट किससे क्रिया कराएं, कार्बन से क्रिया कराएंगे तो इसको CO2 में, इसको किस में करेगा, CO2 में, समझ रहे हैं ना। और खुद किसमें, NO2 में, और उसके साथ साथ हमको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। थोड़ा सा रिएक्शन ही बैलेंस करना आपके लिए कठिन कार्य होगा, या बैलेंस करके खुद देख सकते हैं, करने की कोशिश करिए। तब मेरी भाई है यहाँ 2 और 2 NO2 करिए, देखिए। हाँ ठीक है, करिए, बैलेंस करिए। 3 करें, हाँ लेकिन 3 करें, 9 ये तो वो 7। कहाँ 3 करें, यहाँ। हाँ 3 इसको मिटाएं, फिर 3 कर देते हैं भाई। कीजिए
यहाँ यहाँ कितने करें ना वही दवा होगा भाई, ये सही से होगा कि नहीं? 6 करें या 10 करें, इसी को चाहे 8 चाहे 10 6 करिए सर 6। चलिए एक बार हम आपको केवल ये देखने के लिए कर रहे हैं, मतलब आप देख लीजिए तब समझ लीजिए, तब जो ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं तब उससे लगाएंगे। अभी आपको पता चल जाएगा आखिरकार हम इसके लिए क्यों मना कर रहे हैं डायरेक्ट करने के लिए। बात समझ में आ रहा है ना? उसको क्यों मना किया जा रहा है उसको हम लोग देखेंगे समझेंगे। यहाँ क्या करें भैया लोग, आप कैसे बताइए 6 और उधर नहीं बन रहा है ना, होगा नहीं ना, समझिएगा। या अब देखिए इसी रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे बड़े अच्छे तरीके से करने वाले दूसरे मेथड से, उसी तरीके से जितना ऑक्सीकरण करेंगे सब ऑक्सीकरण रिएक्शन उसी तरीके से किए जाएंगे। देखिए ए भाई इधर देखिए HNO3 सबसे पहले क्या किसमें टूटेगा, NO2 में, किसमें NO2 में और H2O में और O में टूटेगा नवजात ऑक्सीजन। देखिएगा रिएक्शन देखो इधर, आप इसको मत करो, इधर देखो बस। HNO3 सबसे पहले किसमें NO2 में, समझ गए भैया। उसके साथ साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जल बनाएंगे, एक नवजात ऑक्सीजन मिलेगा। इसी की केवल हम बैलेंस करना चाह रहे हैं। यहाँ क्या लिख दे रहे हैं 2HNO3। अब H2 है ना, यहाँ H2 कितना है 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 नहीं है 6, इधर कितना है 2 और 2 कितना है 4, 6 कर दिया जाए ना। देखिए 2 करने के लिए 4 6 हो गया यहाँ से 2N2O 2NO2 हो गया भैया इतना। अब सही है ना इतना, ठीक है 2 नहीं है 4 4 1 5 1 6, इतना हो गया कंप्लीट। एक मेन बैलेंस रिएक्शन आपका होगा, ये हर ऑक्सीकरण प्रक्रिया में प्रयोग किया जाएगा, आप समझिएगा। या HNO3 कार्बन को किसमें ऑक्सीकृत कर देता है भैया CO2 में, किसमें CO2 में। देखेंगे रिएक्शन देख रहे हैं, इतना लिख लिया गया है ना। या HNO3 कार्बन को किसमें CO2 में क्या कर देता है ऑक्सीकृत कर देता है। ओके भैया इतना अब समझेंगे। यहाँ 2 ऑक्सीजन करने के लिए, यहाँ बैलेंस करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा 2O लिखना पड़ेगा। देखेंगे यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 2O। अब समझिएगा ये आपका, अब हम लोग रिएक्शन लिखने वाले हैं नीचे बैलेंस रिएक्शन का पूरा कंप्लीट टोटल रिएक्शन देखेंगे समझेंगे। हमको क्या करना है, इसका बाया पक्ष समझ गया ना, इसका बाया पक्ष इसके दाहिने वाले पक्ष से कटेगा। बात समझ रहे हैं कैसे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि जब इधर से जाएगा उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बात समझ गया, समझेगा। इधर 2 ऑक्सीजन, अब आप हर रिएक्शन में आपको भी टारगेट रखना होगा ऑक्सीजन को काटना। ऑक्सीजन को क्या करना है काटना। इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर कितना ऑक्सीजन है केवल 1 ऑक्सीजन। अगर ये 2 हो जाएगा तब ऑक्सीजन कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे कट जाएंगे। इसलिए हम लोग पूरा रिएक्शन जो पूरा समीकरण है इसमें कितने से गुणा करा देते हैं 2 से गुणा करा देते हैं। इसमें कितने से गुणा कराएंगे 2 से। अब समझिएगा जब 2 से गुणा कराएंगे आप तो क्या पाएंगे, देखिएगा 2 का O में गुणा कराएंगे 2O नहीं होगा ना, यह 2O और इस 2O से क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्या इधर कोई कार्बन है नहीं है, ये वाला कटेगा नहीं कटेगा। इधर से कुछ कटने लायक दिख रहा है नहीं दिख रहा है, समझ गए। अब बैलेंस रिएक्शन लिखिएगा 2 का, जब हम लोग अब देखिएगा अभिकारक की तरफ उत्पाद की तरफ लिखेंगे। बात समझ गया ना, समझ आ रहा है। देखिए 2 दूनिया 4 4HNO3 हो गया। अब इधर कुछ और बच रहा है नहीं बच रहा है, दूसरे वाले रिएक्शन का कार्बन बच रहा है ना, प्लस क्या लिखेंगे C गिब्स लिखिए। देखिएगा 2 दूनिया 4 और क्या होगा NO2, फिर समझिएगा H2O कितना मिलेगा 2 मोल में 2H2O प्लस क्या होगा CO2 बस। ये आपका क्या है कंप्लीट क्या था, ये रिएक्शन था कार्बन को किसमें कार्बन डाइऑक्साइड में। ये रिएक्शन आपका बैलेंस होगा कंप्लीटली बैलेंस में।
समझ में गया ना? देख सकते हैं, कंप्लीट है ना? देखिएगा हाइड्रोजन कितना है 4, तो हाइड्रोजन 2 नहीं है 4 है ना भैया? नाइट्रोजन देखिए 4, नाइट्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 4 दिए है 12, इधर कितना 4 दूनी 8, 8 दूनी 10, 10 दूनी 12। कंप्लीट हो गया। अतः हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन क्या है नहीं करने वाले, इस प्रकार से क्या करेंगे, एक बार नहीं करेंगे। बात समझ आ गया इतना? ओके भैया, आप समझिएगा नाइट्रिक अम्ल HNO3 कार्बन को किसमें, कार्बन को CO2 में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। क्या कर देगा भैया, ऑक्सीकृत कर देता है। ओके भैया इतना? इसी प्रकार अब हम केवल आपको इतना बताएंगे कि नाइट्रिक अम्ल सल्फर को किसमें ऑक्सीकृत करेगा। ये धातुओं का पढ़ रहे हैं। नाइट्रिक अम्ल सल्फर को H2SO4 में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। समझ गया ना? तो अब पूरा रिएक्शन आपको खुद से देना होगा, एक और रिएक्शन हम समझा देते हैं। बात समझ गया ना? देखिए इसी प्रकार से सेम हम लोग एक और रिएक्शन, इसके लिए ये वाला पोर्शन जो होगा हमेशा आपको इसे लिख लेना है, सेम टू सेम। बात समझ गया ना? समझिएगा, देखिए कर रहे हैं हम लोग, कहाँ करें देखिएगा, देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, कैमरे नहीं भाई दिख रहा है, देखिए 2HNO3 gives 2NO2 प्लस क्या है आपका H2O प्लस क्या है O, हो गया इतना? इतना हो गया। अब समझिएगा इतना हमेशा बार बार लिखना है, तो माइनस रिएक्शन है ना। अब देखिएगा इसको हम लोग किसमें कर देना है, ब्रेकअप कर देना है, गूढ़ा कराने के लिए जगह छोड़ना, कितना गूढ़ा करना है। बात समझ गया ना? समझेंगे यहाँ से। अब देखिएगा यह सल्फर को किसमें ऑक्सीकृत कर दे रहा है, H2SO4 में। अब तो समझिएगा सल्फर के साथ साथ H2SO4 की ओर बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, अब ऑक्सीजन और क्या चाहिए, हाइड्रोजन। तो हम लोग 1 मोल क्या ले रहे हैं, H2O ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, H2O, और कितना ऑक्सीजन तो फिर चाहिएगा, देखेंगे हाइड्रोजन वही हो गया ना, सल्फर हो गया, 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन चाहिए। कितना ऑक्सीजन चाहिए, 3 ऑक्सीजन लिखेंगे। अब इधर 3 ऑक्सीजन, इधर कितना है 1 ऑक्सीजन। अब आपको मालूम चलना कितने से गुणा कराएंगे, 3 से गुणा कराएंगे। किससे गुणा कराएंगे, 3 से। जब 3 से गुणा कराएंगे तो 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब समझिएगा 3 से जब H2O में गुणा कराएंगे 3H2O होगा, 3H2O होगा ना। H2O कितना होगा, 3H2O। इस 3H2 में से एक H2O कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, एक कटेगा, कितना बचेगा आपका 2H2O। कुछ और कटने लायक है नहीं है, सही है ना। अब रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, एक बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे, क्या 3 दुनिया 6 HNO3 हो गया भैया कि नहीं, हो गया ना। इधर क्या बच रहा है, केवल सल्फर, यस हो गया ना। इधर क्या करेंगे, 3 दुनिया 6 NO2 हो गया ना इतना, प्लस कितना बच रहा है, केवल 2H2O, और प्लस क्या है H2SO, और ये बैलेंस रिएक्शन होगा। अगर आप बात समझ गए, इतना काम करना था ना। थोड़ा सा जटिल था मान लीजिए जब तक आप नहीं जानते थे, लेकिन अब इसके बाद ही सरल हो जाना चाहिए। समझ गया ना। इस प्रकार से फास्फोरस को H3PO4 में आर्थोफास्फोरिक, समझ गया ना। आयोडीन को आयोडिक अम्ल में, आयोडीन को आयोडिक अम्ल में H3IO4 या H3IO3 भी ले सकते हैं। इस प्रकार से क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है। बात समझ गए, इतना हो गया ना। ये ऑक्सीकारक था। अगर ना समझ में आए एक बार फिर समझ लेते हैं, हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। बात समझ गया ना। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। या आधातुओं, धातुओं या उपधातुओं को
ऑक्सीकृत कर देता है तथा स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों जैसे NO, NO2, N2O, समझ गया ना, या NH3 में क्या हो जाता, अपचयित हो जाता है। और समझ गया ना। उदाहरण के लिए क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल कार्बन को किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर देता है, अपचयित कर देता है। कार्बन को किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयित कर देता है। एक बात फिर समझ लेते हैं सेम रिएक्शन को, क्योंकि ये रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा भी जाता है। देख लेते हैं, कार्बन को किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रिक अम्ल कार्बन को किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग HNO3 लेंगे, ओके भैया, HNO3 NO2 में और H2O में और किसमें, ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन इसको बोलेंगे। बात समझ गया ना। यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना मोल लेंगे, 2, और यहाँ कितना लेंगे, 2। ओके भैया इतना। अब देखिएगा, कार्बन को किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी C से क्या बनना चाहिए, CO2। इसके लिए हमको कितना करना पड़ेगा, ऑक्सीजन 2। अब देखिए रिएक्शन, अब बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए हमको यहाँ 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कट जाना चाहिए। 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ गुणा किससे करेंगे, 2 से। अब यह 2 जब ऑक्सीजन से गुणा किया जाएगा कितना होगा, 2O, कितना होगा, 2O। या 2O, इस 2O को क्या होगा, कैंसिल कर देगा, समझ रहे भैया। फिर क्या पाएंगे आप, 2 2 4 या 4 या HNO3 और प्लस क्या होगा, केवल C गिब्स क्या होगा, 2 2 4 NO2 और प्लस क्या होगा, 2 H2O और प्लस क्या देगा आपका, CO2 की एक बैलेंस रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, समझ गया ना। वही है, शुरुआत में हमने देखा बैलेंस करने में दिक्कत हो रहा था, सही है कि नहीं सही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इससे टाइम टेकन था ये, बल्कि समय का क्या करेगा, बचत करेगा। बात समझ गया ना। इस प्रकार से यही नाइट्रिक अम्ल सल्फर को किसमें ऑक्सीकृत कर देगा, H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देगा। बात समझ गया ना। इस प्रकार से नाइट्रिक अम्ल की और भी ऑक्सीकारक रिएक्शन होंगे। बात समझ गया ना। हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रेंज करते हैं। अगर नाइट्रोजन की साक्षीकारक गुण को आपको समझ में आया हो तो वीडियो क्या करेंगे, आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर और क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।